तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 39 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो वीडियो को। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेंबरशिप भी ले लो। तो गाइस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और इधर हमें जुपिटर गिल्ड के वो जे होता है उसकी जो ईयरिंग दी होती है उसने अपने एमसी को गिफ्ट में, उसका डब्बा दिखाया जाता है। और इधर अपना एमसी भी उनको लगा के दिखता है आईने में हाथ मुंह धो के। तभी वो ईरिम को कहते, वो कहता है ईरिम यहाँ पे आओ, रॉकेट लॉन्च का इस्तेमाल करो। और ईरिम भी आ जाती है कूद के अपने एमसी के पास, लेकिन अपना एमसी अपनी बैरियर वाली स्किल को यूज़ करता है जो कि इसे एक कान वाली बालियों से मिली होती है और पीछे गिरने वाली होती है, लेकिन अपना एमसी पकड़ लेता है। वो कहता है ये तो बहुत ही नाइस है और इफेक्टिव है, ये तो बैरियर स्किल बहुत ही ज़्यादा। और तभी वो सूंघता है ये इस पीस को, तो वो कहता है ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, लगता है तुम आज भी से जंगली हो गई थी और तुम्हें तो नहाने की ज़रूरत है। और ये जो पीस भागने लग जाती है और अपना एमसी उसे पकड़ने लग जाता है। और गैस फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं पीस कैसे नहा रही होती है। गैस मेरे को तो बहुत ही प्यारी लगी, जैसा कोई कुत्ता जैसा होता है। गैस आपको कैसा लगा। और फिर अपने हम से उसे नहला रहा होता है जिसे वो कहते तुम्हें तो अपनी एनर्जी वापस से मिल गई और मेरे को एक माना वाला इक्विपमेंट भी मिल गया, ये ट्रिप तो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन एमसी सोचता है कि लेकिन मैं वापस से जो जुपिटर गिल्ड नहीं जाऊंगा। और इधर हम देखते हैं वो एचआर सीईओ होते हैं, वो तो बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं एक तो ये गिल्ड मास्टर ये कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, अगर ये हमारे गिल्ड मास्टर आ जाते तो यहाँ पे तो आगे आग हो जाती। तो अपना एम से कहता है नहीं नहीं वो इतने दूर भी नहीं जाता। तो सीईओ को कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है अगर वो दोनों साथ में होते क्या होता। और हमारे गिल्ड मास्टर तो एक बार जेल भी जा चुके हैं ऐसे ही दूसरे गिल्ड को विजिट करते हुए। तो एम से कहता है क्या सच में यूं ऐसा हो गया था क्या। और वो सोचा है पता ही ये यून अपने आप को किसी भी इस लफड़े में डालता रहता है। और जो एक फैक्ट है कि मेरे को 50 ऐसे डेंजरस पीपल को इन्फ्लुएंस करना है। और इसका मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस सिस्टम का कॉलर पकड़ूँ और इसको अच्छे से धुलाई लगाऊँ इसकी। और इधर हम देखते हैं पीछे पानी को झटकता है अपने आप से ऐसे और वहाँ से भागने के लिए तैयारी हो जाता है और वहाँ से कूद जाता है। और अपना एमसी चिल्लाता है उस पर ये कहाँ जा रहे हो तुम। और उसे पकड़ता है रास्कल कहीं के, तुम क्या सोचते हो तुम कहाँ जा रहे हो। और पकड़ लेता है इस पीस को और आज पीस भी पकड़ी जा रही है। लेकिन तभी वो कहता है तुम्हें अपने आप को अच्छे से नहलाना चाहिए। लेकिन तब वो ध्यान से देखता है तो वो एक पीस नहीं होती है, वहाँ पे एक डॉल होती है। वो कहता है क्या एक डॉल। और एम से सोचता है ये डॉल कहाँ से आ गई। और तभी वो देखते हैं ये रिम तो पास में होते, वो कहते हैं क्या तुम्हें क्लोन वाली स्किल मिल गई है क्या कुछ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किसी के पैर को। तो वो कहता है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है एक। तो कहता है ये डोगा भी होता है। तो एम से भी देखता है ये खिड़की पे होता है, वो कहता है डोगा भी तुम। वो डोगा भी इसे हाई करता है। और वो एमसी कहते क्या तुम जापान से लाए हो क्या ये। और वो कहते हाँ वो इसे बेच रहे थे लेकिन पीस के नाम पे नहीं, वो इसे फायरलान की डोल के नाम पे बेच रहे थे। लेकिन अगर मैं सच सच बताऊँ तो ये तो टमाटो जैसा लग रहा है, टमाटर जैसा। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है और ये क्यूट भी है ना। तभी वो देखता है उसने क्या क्या लिया है, एक हेयर बैंड लिया है, एक बैग लिया है, एक पीस वाला छोटा बैग लिया है और ऐसा बहुत सारा सामान लिया है उसने। वो कहता है ये तो ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे जब से तुम इंटरनेट पे आए हो। और एम से कहता है यार मैं इतना ज़्यादा इंटरनेट चेक नहीं करता हूँ। और वो कहता है तुम काम भी किया, तुमने कुछ किया ऐसे खेलते रहे। वो कहते हैं यार यहाँ किया, तुमने मेरे को समझ के रखा है। और फिर वो उसे अपनी रिपोर्ट दे देता है। तो अपना एम से भी उसे चेक करता है। और तभी वो बुड्ढो का भी अपनी रीम को कहते बोले ये तो असली में फायरलैंड है और कितना क्यूट भी है। और अपना एम कहता है तुमने तो अच्छे से काम किया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे ज़्यादा ही किया। और लेकिन तभी वो कहता है लेकिन इसमें डंजन के अंदर वाला डाटा क्यों नहीं है। तो डोका भी कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं एंटर नहीं कर सकता हूँ डंजन में। तो अपना एम भी कहता है क्या, तो तुम एंटर क्यों नहीं कर सकते हो डंजन में। और ये डोका भी कहता है जब मैं करने की कोशिश करूँ तो वो मेरे को फिर से बाउंस बैक कर देता है डंजन। तो हमसे कहता है क्या बाउंस बैक, इसका मतलब इसके पास डंजन की पावर है तो ये इम्पॉसिबल है क्या डंजन की पावर को डंजन में पुट करना। और फिर अपना एम उस रिपोर्ट को नीचे रखता है। और वो कहते हैं यून को अगर डंजन की तरह माना जाए, यून का इसका डोकाबी का नाम है असली। तो वो कहता है तो अगर हम इसे ऐसे ही ट्रीट किए डंजन की तरह, तो वो कहता है हे डोकाबी। तो डोकाबी कहते हैं हाँ क्या बात है। और एम सी जाता है उसको जो पट्टा मारते तो उसके गले लग जाता है। वो कहते हैं मेरे प्यारे यून। और ये जो डोकाबी तो चौंक जाता है, वो कहते हैं क्या हो रहा है।
और हीरोइन तो अभी अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है। और वो कहते हैं इसका मतलब क्या है? और एमसी कहते हैं क्या मैं बस अपना तुमसे लगाव दिखा रहा हूँ। और वो कहते हैं यार मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं पकड़ता हूँ ऐसे किसी पर्सन को। और अपना एमसी कहते हैं यार ऐसा मत बनो, और मेरे को पकड़ के रखो और मेरे टेलीपोर्ट करो मेरे साथ। वो कहते हैं टेलीपोर्ट क्यों? तो एमसी कहता है क्या तुम अपने बॉस की बात सुनोगे क्या? इतने फेवर नहीं कर सकते हो? अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ के रखूँगा। और ये जो धोखा भी होता है वो भी परेशान हो जाता है कि इससे क्या बोलूँ, मैं इसकी हरकतें मेरे को समझ में नहीं आती है। तो वो कहता है ठीक है तो मैं बस थोड़ी देर के लिए करूँगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो टेलीपोर्ट यूज करने लग जाते हैं। और अपना एम से भी पूरे ध्यान से चौंक जाता है बिल्कुल, और उसका वो हेयर बैंड ही बजता है वहाँ पे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे शहर का सीन रात का। और अपने एम सी और टोका भी आ चुके होते हैं हवा में वहाँ पे टेलीपोर्ट होके। तो एमसी कहता है ये तो वैसा ही सिमिलर लगता है जैसा कि डंजन के थ्रू हम पास होते हैं, एकदम वैसी फील आती है। और जैसे कि हम डंजन में जा रहे होते हैं जैसा लग रहा है कि ये कोई छोटे से डंजन से हम जा रहे हैं। और इधर जो होता है डोका भी वो फिर से अपनी टेलीपोर्ट की स्किल को यूज करने लग जाता है। और यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट करने लग जाता है। तो अपना एम से भी ध्यान से दिख रहा होता है इस सारी प्रोसेस को। वो कहता है अच्छा मतलब ऐसे है। और मेरे को लगता है कि ये जो यूनियन है ना, जब भी एक टेलीपोर्ट करता है तब भी एक छोटे से क्वासी डंजन बना देता है, मतलब एक छोटा डंजन बना देता है। और इधर ये एक आदमी जा रहा होता है अपने घर ला 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 करते हुए ये, लेकिन तभी अपने एमसी और डोका भैया आ जाते हैं इधर टेलीपोर्ट होके। और एमसी कहते हैं उस हम गलती से किसी रास्ते में आ गए। और वो बंदा तो डर जाता है। और फिर अपने एमसी अपनी दिखता है कि चलो देखता हूँ ये तो वैसा ही सिमिलर है डंजन में थक गया था मैं लास्ट टाइम। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करने लग जाता है। वो कहता है तो चलो देखते हैं कि, और देखते हैं कि वो स्टेटस विंडो भी चेंज हो रही होती है थोड़ी थोड़ी। और फिर डोगा भी वहाँ से भी टेलीपोर्ट होने लग जाता है। और अपना एमसी सोचता है सिस्टम भेजता है मैसेज, जब भी मैं डंजन में गया था पिछली बारी। तो वो कहता है तो चलो मैं अगर यूनियन की पावर को टेलीपोर्ट होते हुए बोरो करूँ तो क्या मैं सिस्टम के साथ बात कर सकता हूँ क्या अच्छे से? और इधर वो बंदा तो चौंका हुआ होता है, वो कहता है ये क्या था भाई? और अपना एम से कहता है बस थोड़ी और यूनियन और मेरा थोड़ी देर और करो और मेरा काम हो जाएगा। और यूनियन कहता है कि नहीं मैं और नहीं कर सकता हूँ इसी तरह। और अपना एम से कहता है क्या यूनियन? और इधर यूनियन के पसीने छूटे होते हैं। वो कहता है जब भी मैं किसी को ऐसे पकड़ के रखता हूँ तो मेरे को तो फील आती है कि मेरे को तो सीसीरियम करना है अभी। तो वैसे एक स्पोर्ट्स है जैसे हमारे दंगल वगैरह नहीं होता है, धोबी पिछाड़ वैसा करने का, और वैसे लगा देता है अपने एमसी को। और एमसी की फट जाती है वो, और वो कहता है अरे मैं खुद को संभाल नहीं पाया लास्ट में, मुझे माफ़ करना। और एमसी कहता है कि यार सीरियम तुम तो अपने जो डोकावी की इमेज है उसके लिए एकदम फेथफुल हो। और फिर वो कहता है डोका भाई अरे क्या तुम ठीक हो गया कहीं बॉस? तो अपना एमसी सोचता है यार ये तो बहुत ही बुरा होता अगर मेरे पास बैरियर स्किल नहीं होती, लेकिन चलो मेरे पास थी तो मैं बच गया थोड़ा। और वो कहते हैं तो चलो देखते हैं मैं कि सिस्टम ने मेरे को क्या मैसेज सेंड किया है। तो वो अपना खोलता है स्टेटस विंडो ये। तभी वो देखता है कि वहाँ पे स्टेटस विंडो में जो कि उसकी स्किल को या ऐसे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो लेटर्स होते हैं वो बोल्ड अक्षर में आ चुके होते हैं। और एमसी कहते हैं क्या बोल्ड लेटर? और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एडिट किया है सिस्टम विंडो को कम्युनिकेट करने के लिए। तो क्या ये मेरे साथ ऐसे साथ सीधे सीधे बात नहीं कर सकते हैं क्या जब मैं डंजन में होता हूँ तो उस तरह? तभी वो कहते हैं उस मैसेज में भी लिखा था कि फाउंड मिल गया है मुझे तुम, जैसे कि मैं जब डंजन में जाऊँगा तभी मेरे को ये ढूंढ सकते हो, और इस दुनिया में ये कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। और फिर अपना एम सी कहता है मतलब ऐसा बात है तो? और वो ये इधर यूनून के सिर पे हाथ रखता है। और वो कहते हैं क्या तुम्हें कुछ पोषण वोषण चाहिए क्या, कहीं चोट चोट लगी हुई हो? तो अपना एम सी कहता है नहीं नहीं ठीक है सब कुछ, और बस मुझे कुछ चेक करना था और ये अच्छे से हो गया तुम्हारी बदौलत, और इसके लिए तुम्हें बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी इस चीज़ में। और फिर वो कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो अब, और मैं चलता हूँ और तुम्हें बुला लूँगा कुछ चाहिए। और अपना एम सी सोचता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मेरे को बस डेंजर में जाना पड़ेगा। और अपना एम सी पीछे अपनी पीठ पे हाथ रखते हुए जाता है। और वो कहता है तुमने बहुत ही अच्छी जॉब की आज, काम किया यूनियन, और मेरे प्यारे यूनियन। और अपना ये तो बहुत ही कन्फ्यूज होता है क्या किया मैंने।
और जैसे इसने अपने आप से पीछे हाथ रखा हुआ था तो उसे अपनी लैंड लॉर्डी की याद आती है। वो कहती है ये बॉस तो मेरे को लैंड लेडी की यादें दिला रहे हैं जैसे कि वो कैसे इससे अच्छे से बातें करती थी। और ये लड्डू का भी कहता है अरे मेरे को तुम्हें साथ जाने दो बॉस, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, टेलीपोर्ट कर दूंगा। और एमसी कहते हैं यार तुम्हारे साथ अब क्या हो गया, चलो ठीक है। और एमसी कहता है इस तरह यूनियन भी अनइंटेंशनली में उससे इन्फ्लुएंस हो गया। और फिर हम अपने नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं इधर। और अपना एमसी होता है वो फ़ोन में देखता है कि आप बिड की है अपने एफ क्लास के डंजन की आप जीत चुके हो। और एमसी कहता है यार ये तो बहुत ही क्लोज था। और फिर अपना एमसी बिल्कुल अपना भेष बदलता है काले कूले कपड़ों में। और फिर अपने एक चश्मा भी लगा देता है अपने। और वो कहता है यही मेरा चांस है, जब मेरे पास इंकी की स्किल भी है तो भी मैं जा सकता हूँ डंजन में। और फिर वो अपना पूरा नकाब पहन लेता है। और वो कहते हैं कि मैं बस डंजन में आ जाऊँगा क्योंकि चैट करूँगा और तुम बास्टर्ड सिस्टम मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो बस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।